मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया और इस खबर से मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक की सियासत गर्मा गई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। टारगेट भी किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को लगे झटके से सपा के अध्यक्ष बीजेपी पर बिफर गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर जहां अपना गुस्सा निकाला तो वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी इस मामले को कोर्ट में ले जाने का ऐलान कर दिया है। और इधर बीजेपी खेमे में इसमें खुशी की लहर भी है, वो चुटकी भी ले रहे हैं। ये माना जा रहा है कि सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द होना एक तरह से बीजेपी के लिए सीट जीतने जैसा है, वॉकओवर मिलने जैसा है। पूरी खबर देखें एक्चुअली हुआ क्या। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। 29 में से सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट ही कांग्रेस के पास है, जबकि बीजेपी कांग्रेस का इस बार पूरी तरह सूपड़ा साफ करने के इरादे जाहिर कर चुकी है। इन विपरीत हालात में कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाते हुए समाजवादी पार्टी के लिए खजुराहो लोकसभा सीट छोड़ दी, लेकिन उसके प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होना इंडिया गठबंधन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर क्यों रद्द हुआ मीरा यादव का नामांकन। पन्ना के जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार के मुताबिक मीरा यादव ने बी फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और 2023 विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करने में भी वो असफल रही थी। अब नजर डालते हैं खजुराहो लोकसभा सीट के बदले सियासी समीकरण पर। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को इस सीट पर फिर प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के लिए सीट छोड़ी। वहीं कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सपा ने खजुराहो सीट से मीरा यादव को टिकट दिया था। अब नामांकन रद्द होने के बाद इस सीट पर बीजेपी को वॉकओवर मिलता दिख रहा है, क्योंकि वीडी शर्मा के खिलाफ कांग्रेस और सपा जैसा कोई भी टक्कर का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हालत अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। जैसे ही नामांकन रद्द होने की खबर सामने आई, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करने में देर न की। उन्होंने लिखा, खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। ये हार चुकी बीजेपी की हताशा है। भाजपा बातों में ही नहीं, काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट करने की दोषी भी है। इस घटना की न्यायिक जांच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करने में देर न की। उन्होंने लिखा, हम खजुराहो मध्य प्रदेश से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव जी का नामांकन फॉर्म रद्द करने के रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती देंगे। पन्ना के रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया बेहद उदासीन और नकारात्मक था। कलेक्टर साहब, याद रहेगा ये दिन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। ऐसा है, खजुराहो में जो दिखा वो लोकतंत्र की हत्या का एक और आयाम है, एक उदाहरण है। एक कलेक्टर जिसकी जिम्मेवारी होती है निर्वाचन अधिकारी के रूप में कि एक जो निर्वाचित व्यक्ति जो जाता है उसके फॉर्म में दुरुस्ती करवाए, जानबूझ के गड़बड़ियाँ पैदा की और फिर दूसरे दिन स्कूटनी के दिन कलेक्टर कुर्सी पे बैठे ही नहीं। ये दूसरा लोकसभा चुनाव में पहला और देश में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का दूसरा उदाहरण है। पहले चंडीगढ़ को पकड़ा देश ने, अब खजुराहो में पकड़ में आ गए हैं। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को हुई इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक में खजुराहो से प्रत्याशी के नामांकन निरस्त होने का मुद्दा ही छाया रहा। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि खजुराहो से बीजेपी को वॉकओवर नहीं दिया जाएगा। कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी दिल्ली पहुंच चुके हैं और हम लोग चुनाव सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट और चुनाव आयोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि ये हमें नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है इसको करने का समय दिया जाए, क्योंकि ये कोई बड़ी त्रुटि नहीं है। इधर बीजेपी चुटकी ले रही है कि दोनों पार्टियों ने पहले ही खजुराहो में सरेंडर कर दिया था, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। अब कोई बिना दस्तखत करे फार्म जमा कर रहा है, ऐसा आपने पहली बार सुना हो। उनने दस्तखत ही नहीं किए और जब पीठासीन अधिकारी ने दस्तखत करने को कहा तो मैं
मीडिया से मिलके आती हूँ, ऐसा कहा। और ये सब चीजें रिकॉर्डबद्ध है जो हम लोग कह रहे हैं। इसलिए हारी हुई मानसिकता के साथ में ये ईडी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, इनका यही हंसरोना है। हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है, और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया। चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। भाई फॉर्म हमने तो भरा नहीं है, फॉर्म उनने भरा है। सिग्नेचर उनको करना थी, उनके वकील को एडवाइस देना थी। वो बोल देते तो वकील हम दे देते, उनके पास वकील नहीं होता था। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हमारे साथ हो, अच्छा सक्षम विपक्ष हो, जिम्मेदार विपक्ष हो। यदि विपक्ष जिम्मेदार नहीं है तो ये तो उनको सोचना है, हमको नहीं। खजुराहो में वीडी शर्मा दूसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। ये सीट बीजेपी के मजबूत गढ़ों में से एक है। चुनाव का नतीजा अब चाहे जो रहे, लेकिन एक बात तय है, सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द होना इंडिया गठबंधन के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।